फकत एक ऑप्शन है जिसके ऊपर कोई टीआरसी का प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इतनी डिटेल इस वीडियो में दे दूंगा कि टर्की के हवाले से जो मौजूदा आज से लेके पीछे या आगे आने वाली कंडीशंस आपको क्लियर हो जाएंगी। नीचे बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, मैं ऊपर भी मेंशन कर दूंगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल के लिंक्स में जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं उसमें भी आपको मेरे टिकटॉक का और इंस्टा का फेसबुक का लिंक मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग पिछले कुछ टाइम से सवाल कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि टीआरसी बंद हो गई, टीआरसी नहीं मिली। लेकिन ये मेरे हाथ में 4 फाइल्स हैं इस टाइम। ये सारी जो फाइल्स हैं ये रिन्यूएबल की फाइल्स, ये फैमिली की फाइल्स। अगर टीआरसी बंद हो गई होती तो ये किसी को भी नहीं मिलती। टीआरसी बंद नहीं हुई, टीआरसी पे कुछ कंडीशन लगा दी गई है कि आपको टीआरसी किस तरह मिलेगी, न्यू रूल्स के मुताबिक आपको किस तरह मिलेगी। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ की जॉब्स के हवाले से। फिर उसके बाद जो लोग मुझसे वर्क परमिट के हवाले से पूछ रहे हैं, मैं वर्क परमिट के हवाले से बताऊंगा कि वर्क परमिट इस टाइम किस तरह से है। वीजास के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वीजास पे बात होगी और यहाँ के स्पेशली टीआरसी कार्ड पे बात होगी और टीआरसी किन को मिल रही है वो होगी। और इसका अल्टरनेट जो मैंने आपको कंट्री बताई थी उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे कि आपको यहाँ से किस तरफ आप फौरी तौर पे मूव हो सकते हैं और आपको सबसे चीपेस्ट आइडिया जो रेसिडेंसी का है वो जो मैंने आपको दिया था वो भी मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा। आपने फाइल्स देख ली, मेरे हाथ में जो फाइल्स थी ये रिन्यूअल की फाइल्स थी, ये टर्किश रेसिडेंस परमिट की रिन्यूअल की फाइल्स। अब जो रिन्यूअल हो रहा है वो उन लोगों का हो रहा है जो जाहिर बात है जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे टीआरसी जो है उनके पास वैलिड टीआरसी मौजूद है, उनका रिन्यूअल हो रहा है। रिन्यूअल भी किस तरह के, किसी को 3 मंथ्स का, किसी को 6 मंथ का अब दिया जा रहा है। किसी के साथ ये भी लिखा जा रहा है कि आपको आइंदा टीआरसी नहीं मिलेगी, ये आपकी लास्ट टीआरसी है। जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो तुर्की में रह रहे हैं लोग, तो प्लीज जरा मैसेज में जरूर मेंशन करिएगा इनके साथ क्या क्या कंडीशन है और मैं भी वेरीफाई हो जाऊंगा। अब इस फाइल्स के साथ यहाँ बैंक स्टेटमेंट भी अटैच की गई है, घर के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए गए हैं। अब इन्होंने कुछ पेचीदगी से मजीद रिक्वायर्ड की है डॉक्यूमेंट्स की, जो जिसको EUTS आप कहते हैं। पहले ई देवलेते होता था, आपका जो होम एड्रेस था वो वहां से मिल जाता था तो वो इनफ होता था। अब ये एक नया डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पेतेते से हासिल करना पड़ता है और पहले पेतेते पे जाके आप उसको रजिस्टर करवाते हैं, फिर आपने अपने ई देवलेते से उसको हासिल करना होता है। ये हो गया टीआरसी की रिन्यूअल की कंडीशन। अगर आपका कोई सवाल हो तो इसके बारे में आप कर सकते हैं। सेकंड चलते हैं, टीआरसी नए आने वालों को दे रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, दर्जनों सैकड़ों लोगों का ये सवाल है कि आने वाले लोगों को, नए लोगों को टीआरसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, जो नए आने वाले लोग हैं वो सिवाय इन्वेस्टमेंट के किसी को टीआरसी नहीं मिल रही। 99% रिजेक्शन है, किसी को नहीं मिलेगी। ना आप ट्राई करिएगा, ना आप अपने पैसे जाया करिए। यहाँ पे टीआरसी कार्ड अभी $2 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही आप हासिल कर सकते हैं, या फिर उसका नेक्स्ट लेवल है सिटीजनशिप। सबसे जो इस टाइम टर्की के अंदर जो बेस्ट कंडीशन है वो है सिटीजनशिप वालों की। तो आपको पता है कि अभी सिटीजनशिप तकरीबन 4 से $4.5 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास होनी चाहिए और आपके पास कम से कम $4.5 लाख जो है आपके पास होने चाहिए सिटीजनशिप लेने के लिए। और टीआरसी कार्ड के लिए भी आपको खाली 2 लाख नहीं, 2 लाख से अबव अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है तुर्की की, सबसे जो यहाँ पे सुकून दे लोग हैं वो हैं जिनके पास सिटीजनशिप है। तुर्की में आज से 4 साल पहले भी मैंने बताया था कि तुर्की में वही लोग सरवाइव कर सकेंगे जिनके पास वाफर अमाउंट है, जो सिटीजनशिप ले सकते हैं, या जिनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, या जिनको कोई बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है उनका, जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं।
और ये हो गई नए लोगों की टीआरसी मिल रही है कि नहीं मिल रही। जो पाकिस्तान से मुझे पूछ रहे हैं कि हम वीजा ले लें तो क्या हम आपके पास अगर आ जाए तो किसी किस्म का आप जुगाड़ कर लेंगे। देखें, मैं एक सिंपल और सादा आदमी, ना तो मैं किसी किस्म का आपको इलीगल वे बताऊंगा, ना मैं इलीगल आपको कोई एक्टिविटीज में आपके साथ शामिल होऊंगा, ना मैं इलीगल एक्टिविटीज आपको किसी किस्म की करके दूंगा। जो लोग आपको बोल रहे हैं हम आपको होम कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे, नोटर करा के देंगे, आपका नफूस भी करा के देंगे, भाई आप वो पैसे जाया कर बैठेंगे, वो फंस जाएंगे। क्यों? जैसे ही आप टीआरसी कार्ड अपना वहां पे अप्लाई करेंगे और जैसे ही कुछ दायरे से में जाके आप सबमिट करेंगे तो आप उसके बाद इंक्वायरी में आ जाएंगे। आपके घर पर भी पुलिस आएगी, आपको फोन पे भी इंक्वायरी हो सकती है कि आप कहाँ हैं, कहाँ रह रहे हैं। आपका वो जो एड्रेस होगा उसके ऊपर पुलिस जाएगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, आपके ऊपर बकायदा आर्टिकल 406 पीछे मैंने बताया था, अब मेरे ज़हन में कंफर्म नहीं है, कि उस आर्टिकल के बेस पे आपके ऊपर केस भी होगा, आप मुल्क से डिपोर्ट भी होंगे और आपके पैसे जाया भी होंगे। लिहाजा किसी की बात पे आप मत बिलीव करें कि वो आपको नफूस करा देगा, एड्रेस रजिस्टर्ड करा देगा, आपको होम कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। तो ये सारे जुगाड़ है और ये जुगाड़ अभी नहीं चलने वाले। उसके बाद पाकिस्तान से मुझे बहुत लोग वीजा का पूछ रहे हैं। मेरे भाई, वीजा उन लोगों के लिए अभी फायदा है तुर्की का जो 2, 4, 5 दिन के लिए घूमने आ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट वे है कि खूबसूरत कंट्री देखने के लिए, अपनी फैमिली को एंजॉय कराने के लिए, अपनी फैमिली को घुमाने फिराने के लिए तुर्की एक बेस्ट कंट्री है। ठीक है, और ये इस हद तक। उसके बाद कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम किस तरह टर्की आए और हमें टर्की की टीआरसी किस तरह से मिल सकती है। कोई तो वे होगा, कोई तो वे बताए। हाँ, एक वे है उन लोगों के लिए जो लोग एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग टर्की की तरफ अगर रुख करें तो उनका कोई जरिया बन सकता है। उनको यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद उनको टीआरसी मिल सकती है और उनको मिल भी रही है। फकत एक ऑप्शन है जिसके ऊपर कोई टीआरसी का प्रॉब्लम नहीं है, वो यही जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि आपको आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी यूनिवर्सिटीज की फीसेस वगैरह $8,000, $10,000 मुख्तलिफ फीसेज, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम जाएंगे और एजुकेशन पे टीआरसी कार्ड लेके बैठ जाएंगे। भाई, आपको जॉब भी चाहिए तो आपको काम भी करना चाहिए। बेसिकली टीआरसी के ऊपर जॉब करना तुर्की के अंदर इलीगल है, और अगर आप कहीं ना कहीं चेक हुए, पकड़े गए, अभी हालात वो नहीं है। ये होगी तकरीबन आपकी तुर्की की सारी डिटेल। अब हमारे पास जो लोग आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सिटीजनशिप के लेवल के आ रहे हैं, या फिर जिसको टीआरसी पे जाना है उसके पास सिटीजनशिप की अमाउंट कंप्लीट नहीं है, तो वो आधी अमाउंट पे टीआरसी कार्ड भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब तुर्की की इस नीचे सारी जो कंडीशन है वो ख्वारी वाली है। अब मैंने पीछे आपको एक अल्टरनेट कंट्री बताई थी इसकी, जो हम अभी लोगों को उसका काम करके दे रहे हैं, और बहुत सारी एक बड़ी तादाद है जो तुर्की से मूव होके उस तरफ जा चुकी है। मेरी मुराद ओमान से है। ओमान का एक बेस्ट प्रोसेस है इस टाइम। तुर्की के अगर टीआरसी को देखा जाए, उसके साथ कंसीडर किया जाए, देखिए जो लोग तो तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हम तुर्की में हाजिर है। हमारा ऑफिस तुर्की में भी, ओमान में भी, दुबई में और कतर में, ये चारों जगह हम आपको सर्विस दे रहे हैं इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काफी पहले से बढ़ी हो गई है और मुख्तलिफ कंट्रियों में आपकी खिदमत के लिए बैठी है। जो लोग तुर्की को ही प्रेफर करते हैं और तुर्की में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए हम तुर्की में हाजिर हैं। लेकिन जो कंडीशन मैंने पीछे आपको वीडियो में बता दी है उसी कंडीशन के मुताबिक या तो आप $2 से $2.5 लाख लेके आए तो टीआरसी कार्ड की तरफ जाएं, या फिर आप सिटीजनशिप के लिए $4 लाख या $4.5 लाख लेके आए तो हम आपको सिटीजनशिप की तरफ लेके जाएंगे। सारे प्रोसेस होंगे, सारे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से सारे मामला होंगे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको एग्जैक्ट 4 लाख पे जो है सिटीजनशिप दिला सकते हैं, जो कि इंशाल्लाह वो हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड करेगी। अब मैं आपको बता रहा था कि जो ओमान की कंडीशन है, अगर टर्की को कंसीडर किया जाए तो ओमान के अंदर
दो तरीके हैं, आप विद इन 15 डेज जो है ओमान में शिफ्ट हो सकते हैं। एक वे है जिसपे हम आपकी कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें आप भी कवर हो जाते हैं और आपकी फैमिली को भी 2 साल की रेसिडेंसी मिल जाती है। और ये प्रोसेस विद इन 15 डेज, 15 दिन का प्रोसेस है, जिसमें आप इजीली विदाउट विजिट किए ओमान में अपने घर में बैठे हुए, आप दुनिया में किसी भी कंट्री में हैं वहां ही बैठे हम आपका प्रोसेस कर देते हैं, जहां से आप इजीली 15 दिन के अंदर अपना मेडिकल करने के बाद आप ट्रेवल कर सकते हैं। और ठीक आपके ट्रेवल करने के बाद आपकी फैमिली भी मूव कर सकती है। अगर ओमान के अंदर आप जाना चाहते हैं रेसिडेंसी की तरफ, तो अब आपको आइडिया करना चाहिए कि आपने टर्की में इन्वेस्ट करनी है या ओमान के अंदर इन्वेस्ट करनी है। क्यों? तो टर्की के अंदर $2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद आपको 1 ईयर की और 2 ईयर की रेसिडेंसी मिलती है। ओमान के अंदर आपको इससे आधी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आपको लाइफ टाइम रेसिडेंसी मिलती है। कि टर्की में 2 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टेम्परेरी रेसिडेंस मिलती है 1 साल की या 2 साल की। लेकिन ओमान के अंदर अगर आप $1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाइफ टाइम रेसिडेंसी मिलती है विद फैमिली। तो ये था आज का वो अल्टरनेट कंट्री जो तुर्की से लोग जो मूव हुए। ज्यादातर तुर्की से कौन से लोग मूव हुए ओमान की तरफ, जिनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, बैंक अकाउंट या पैसा, या मतलब उनके पास वाफर अमाउंट नहीं है। बेसिकली ये एक वो लेवल है जिन्होंने आज से 3 साल 4 साल पहले प्रॉपर्टीज खरीदी, लेकिन उनको भी वो उसी मामले में कंसीडर कर रहे हैं जो कि न्यू रूल्स आए टर्की में कि आप $2 लाख की इन्वेस्टमेंट करें तो फिर आपको पीआरसी देंगे। उन पुरानी प्रॉपर्टीज वालों को भी उन्हीं में वो कंसीडर करें। इसलिए ये सबके साथ अभी इशू है। और अगर आपका इन सारे मामला के हवाले से टर्की में कोई खिदमत चाहिए, आपको इसके हवाले से ओमान में आप मूव करना चाहें टर्की से या टर्की के कहीं दूसरी कंट्री से, तो हम आपके लिए तमाम तर सर्विस जो है वो ओमान में लेके भी बैठे हैं, यहाँ भी। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर आप राब्ता करना चाहें मेरे साथ तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर चल रहा है, उसके जरिए आप मेरे साथ मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मजीद राब्ते में आके तफसील से बात कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।